आपके अलावा आपकी ड्रीम कंपनी में हर किसी का सिलेक्शन हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि आपका टाइम कब आएगा। डोंट वरी, आज ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। मैं फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, हम बात करेंगे 5 टिप्स के बारे में जो आपने हो सकता है पहले सुनी जरूर हो लेकिन समझ में अब आएगी। सो पहली टिप, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब के लिए जो मतलब चाहिए तो चाहिए। हम यहाँ प्रेफरेंस वाली रिक्वायरमेंट्स या गुड टू हैव की बात नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस होना बहुत जरूरी है और उबर ड्राइवर बनने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके केस में क्या क्या हो सकती हैं? एजुकेशन, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, सर्टिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, डोमेन एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या सिचुएशन एक्सपीरियंस। कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो गया? आपकी ड्रीम जॉब या ड्रीम कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? इसका बेस्ट तरीका है एचआर से बात करके आप इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। कैसे भी आपकी एचआर से बात हो, लिंक्डइन के थ्रू हो या किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू हो या डायरेक्ट हो, आप ये डिटेल वहां से निकलवा सकते हैं। और अगर आपको एचआर का कॉल खुद आता है क्योंकि आपने जॉब के लिए अप्लाई करा था और वो आपका फर्स्ट राउंड इनिशिएट करने को तैयार हैं, तो डील डन है। आप उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे तरीके से फुलफिल करते हो। बट अगर किसी तरीके से आपका एचआर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो बाकी लोगों से, ऑनलाइन जॉब डिस्क्रिप्शन और इन सब सोर्सेज से आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आइडिया लगा सकते हो। एंड आपको पता लगता है कि इनमें से कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट या मल्टीपल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लिस्ट के अंदर सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करो। इसलिए ये टिप नंबर 1 है। दूसरी टिप कि क्या सीवी शॉर्ट हो, सिंपल हो, टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में हो, ये सबको पता है, सब करते हैं। लेकिन हम एक लेवल ऊपर जाएंगे। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपका सीवी को 3 टाइप की ऑडियंस व्यू करेगी एंड आपको अपना सीवी इन तीनों ऑडियंस के हिसाब से ड्राफ्ट करना है। पहली ऑडियंस आपकी सीवी की है एआई। अब एआई कहां से आ गया बताते हैं। आपकी ड्रीम जॉब और ड्रीम कंपनी किसी वजह से ड्रीम है और उसी रीजन की वजह से बाकी लोग भी उसको एस्पायर करते हैं एंड हजारों सीवी सबमिट होते हैं फॉर दैट सेम जॉब। सो उन हजारों सीवी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये कंपनियां एआई या फिर स्मार्ट सर्च यूज करती हैं टू फाइंड द बेस्ट सीवीज। अब या तो ये AI/रिकमेंडेशन लॉजिक कंपनी खुद का यूज करती हैं या फिर लिंक्डइन और naukri.com जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करती हैं। तो आपको करना क्या है? वेरी सिंपल, अपने सीवी के अंदर ऐसे कीवर्ड्स डालिए जिससे एआई आपके सीवी को रेकमेंड करे। ये कीवर्ड्स आपकी जॉब स्पेसिफिक होते हैं या आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और ओवरऑल आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको आपकी जॉब के लिए मिल जाएंगे। दूसरी ऑडियंस आपके सीवी के लिए है HR/टैलेंट एक्विजिशन। यहाँ पे सीवी शुड बी सिंपल टू रीड। बोरिंग टेम्पलेट यूज ना करें सीवी बनाते वक्त। ऑनलाइन कोई भी आप ठीक ठाक से टेम्पलेट यूज कर सकते हो, बहुत सारे कूल टेम्पलेट अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आपका सीवी देख के एचआर की एक ही नजर में समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस रोल के लिए आइडियल कैंडिडेट हो, क्योंकि यहाँ भी एचआर के पास बहुत सारे सीवीज आते हैं रोज रिव्यू होने के लिए। जेनेरिक टर्म्स एंड सेंटेंसेस का यूज कीजिए क्योंकि जरूरी नहीं एचआर को टेक्निकल टर्म्स पता हो जो आपने अपने सीवी में भर भर के डाल रखी हैं। तीसरी ऑडियंस आपके सीवी के लिए है टेक्निकल या फिर इंटरव्यू पैनल। ये आपके फ्यूचर बॉस हो सकते हैं या फिर डेडिकेटेड इंटरव्यू पैनल फॉर टेक्निकल राउंड्स। ये आपके सीवी में टेक्निकल और वर्क रिलेटेड स्पेसिफिक टर्म्स देखना पसंद करते हैं जिससे इन्हें सीवी देख के आइडिया लगे कि आपने सही में वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस और रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। सो टू समराइज, कीवर्ड्स फॉर एआई, प्रेजेंटेशन एंड जेनरिक कंटेंट फॉर एचआर, टेक्निकल टर्म्स एंड वर्क एक्सपीरियंस फॉर टेक्निकल पैनल। सो प्लीज इन तीनों ऑडियंस का ध्यान रखे ही अपने सीवी को ड्राफ्ट करें एंड अपने सीवी को स्वाइप लेफ्ट होने से बचाएं। तीसरी टिप, अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट स्टेजेस। बहुत सारी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यूज सिर्फ एक पार्ट होता है पूरे असेसमेंट प्रोसेस का। क्या क्या हो सकती हैं बाकी स्टेजेस असेसमेंट प्रोसेस की? असाइनमेंट्स, ऑनलाइन टेस्ट, केस स्टडी राउंड, टेक्निकल राउंड, साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये सारी स्टेजेस की इंफॉर्मेशन भी आप अपने एचआर के साथ इंट्रोडक्टरी राउंड में पता लगा सकते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टेज के लिए आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है या फिर आपको वहां पे थोड़ा फोकस देने की जरूरत है तो आप एडवांस में भी प्रिपेयर कर सकते हो। हमें लगता है कि ये चीज हमें आती है एंड जब करने बैठेंगे तो कर लेंगे, बट जब एक्चुअली करने बैठते हैं तो ना वो स्पीड आ पाती है, प्रेशर इतना होता है एंड प्रैक्टिस भी की नहीं होती है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फॉर्म में आ जाए एंड यूज्ड टू हो जाए, क्योंकि आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे आपका सब कुछ अच्छा होने के बाद एक सिली से टेस्ट की वजह से आप रिजेक्ट हो जाओ। चौथी टिप, कंपनी एंड जॉब रिसर्च। आपको पता लगाना है इस कंपनी में इस रोल के लोग
किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, वो लोग किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं एंड आप वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके आप अपने सीवी को भी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए कस्टमाइज कर सकते हो और अपने इंटरव्यूज के अंदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस वाले पार्ट में ये चीज को बोल्ड में हाईलाइट कर सकते हो। और अगर आपने कुछ सिमिलर इंटर्नशिप्स कर रखी हैं तो वो भी चीज आप रेज कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप दिल खोल के बता सकते हो कि आपने सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर सिचुएशन कैसे डील करी और कैसे सॉल्व करी। और अगर आपने ऐसा पहले कुछ भी नहीं किया है तो आप एक मस्ट आप प्रपोज सोल्यूशन या प्रपोज प्लान उनको शेयर कर दो ऑफलाइन या इन इंटरव्यू। सोल्यूशन प्लान इफेक्टिव है कि नहीं, इससे ज्यादा मैटर करेगा आपकी अप्रोच और इंटेंट। और अगर आप ये कर देते हो तो आपको मिलेंगे 10,000 ब्राउनी पॉइंट्स और आप बन जाओगे कैंडिडेट ऑफ द ईयर। 5वीं टिप, माइंडसेट। आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जो उस आइडियल एम्प्लॉय का है जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है। क्यों जरूरी है ये? इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनके बहुत सारे सही आंसर होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का कौन सा आंसर देना है, कैसे देना है, वहां आप वो आइडियल एम्प्लॉय का माइंडसेट अप्लाई कर सकते हो और सिमुलेट कर सकते हो कि इस सिचुएशन के अंदर ये एम्प्लॉय क्या रिप्लाई करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो आइडियल एम्प्लॉय क्या देगा एंड कैसे स्ट्रक्चर करके देगा। ट्रस्ट मी, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना है, वहां पे आपको एक प्रोफेशनल रेडीमेड आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल जाए। एंड जब वो इंटरव्यूअर आपको बाकी लोगों के साथ इवेल्युएट करेगा, वो ये चीज जरूर नोटिस करेंगे कि सब लोगों ने सिमिलर रिस्पॉन्स दिया, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स के पीछे माइंडसेट है, जो फेमिलियरिटी है, वो चीज उनके साथ बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी। इन 5 टिप्स के अलावा मेरे पास है आपके लिए एक बोनस टिप और वो है पेशेंस। देखो, पेशेंस, सब्र, धैर्य, ये बहुत जरूरी है। जो कंपनी, जो जॉब आज आपके लिए ड्रीम है, जिस कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के आपने टैटू बनवा रखे हैं, 1-2 साल काम करने के बाद उसी कंपनी को आप रोज दारू पी के गालियां दोगे और कल को कोई नई कंपनी या जॉब आपकी ड्रीम बन जाएगी। सो धैर्य रखें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहें, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिलेंटलेसली धीरे धीरे स्मॉल इंक्रीमेंट्स में प्रोग्रेस करते रहना है। अपना स्किल सेट, अपनी नॉलेज और अपना लेवल बढ़ाते रहना है। इस आदमी से सीखिए। 39 टाइम्स ये इंसान रिजेक्ट हुआ गूगल में एंड फिर इवेंचुअली बाद में गूगल ने कहा भाई ठीक है, हम आपकी लगन को देख के फुली इम्प्रेस्ड हैं, आप प्लीज आ जाइए। तो आप अंदाजा लगाइए भाई, 39 टाइम्स मतलब अलग ही जुनून है भाई का। सो ये रही सारी टिप्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में एज अ समरी काम आएगा। एंड ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपके पास भी कोई टिप है तो आप मेंशन कर सकते हो, क्या पता किसी का भला हो जाए। आई रियली होप इन टिप से आपकी जरूर हेल्प होगी एंड आप अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।